हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वन लीनियर जनरल नॉलेज के सेकेंड पार्ट्स लेकर आए हैं। इसके पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो आने वाले प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जा करके देख सकते हैं। आज हमने उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि आपको यदि इन क्वेश्चनों में से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो गलती से छूटने ना पाए। आइए चलते हैं आज के हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो फर्स्ट पार्ट में बनाया है। आज हम जो 401 से नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम बनाने वाले हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था, तो था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो है अमीर खुसरो को जो है सितार और तबले के जनक माने जाते हैं, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर या तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। जो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था वो था मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 746 वाट। एक अश्वशक्ति के यानी एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। वह है पृष्ठीय तनाव। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है, तो पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण पानी का जो बूंद होता है वह गोल रूप धारण करता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, जो नायलॉन है। नायलॉन ही एक ऐसा रेशा है जो मानव निर्मित प्रथम रेशा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए जो सुनने वाला हो और परावर्तक के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वह होनी चाहिए 17 मीटर, 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है, तो होता है रेड यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है वाहन के हेडलाइट्स में। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो लाल, हरा और नीला जो होता है यह प्राथमिक रंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यह क्वेश्चन रिपीट होता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जो वायुयान के टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरे होते हैं, हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हीलियम का रासायनिक सूत्र है He। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्र होता है, तो टीन व सीसा का मिश्रण होता है टाका या सोल्डर किए जाने वाले धातु में। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है जो ग्लूकोमा रोग है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। जो पहली बार अंतरिक्ष में यात्रा किया था वह उस महिला का क्या नाम है, तो है वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो है चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेवार किस धातु का अयस्क है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है, पारा या मरकरी का। नेक्स्ट है कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा पानी
की जो मात्रा है दूध में उसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है जो पेलाग्री रोग होता है। नेक्स्ट है मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सबसे अधिक कौन सा होता है? तो होता है विटामिन D होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यानी स्वस्थ मानव के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है, डायोप्टर। जो लेंस की क्षमता को मेजर करता है वह क्या होता है? उसका यूनिट डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? यानी कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? यानी पारसेक के द्वारा किसे मेजर किया जाता है? तो खगोलीय दूरी को पारसेक के द्वारा मेजर किया जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 से कम होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होते हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से देख लीजिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत के एक ऐसा राज्य है जहाँ चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी का जो भारत में मंदिर बना है वो है पुष्कर राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। जो रेबीज होता है वह पागल कुत्ते के काटने से बहुत ही खतरनाक रोग होता है, यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी ने जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू जो नेपाल में स्थित है वहाँ पर सार्क या दक्षेस का मुख्यालय स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जो है प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो सन 1983 के विश्व कप विजेता के कप्तान थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 यानी 1901 ईस्वी में जो नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की जो करेंसी है टका। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है जो पायोरिया रोग होता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति का शपथ जो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? जो इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है वह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्रिया पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी और यह जो है एक क्या बोलते हैं मतलब एक पैर इनका कटा हुआ था। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला संतोष यादव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है अपने पद पर कब तक रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक वह रह सकता है। संसद के उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा जो होता है संसद का उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चाइना समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 1964 में भारत और चाइना के बीच हुआ जो समझौता था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? 2010 में जो फुटबॉल विश्व कप खेल हुआ था उसमें कौन जीता था? तो स्पेन ने इसे विजय किया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में जो होता है डबल फॉल्ट शब्द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा जो थे भारतीय थल सेना के पहले सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल एक ऐसा भारत का राज्य है जहां पर सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे कमेंट में बताते रहिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया था? यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थित किया गया है? तो अहमदाबाद जो गुजरात में स्थित है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46 यानी 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इन्हें किसने नारा दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने इस स्लोगन को दिया था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm जो है मनुष्य स्वस्थ मनुष्य के ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो होता है बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन है और वह कहाँ पर है? वह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेटों को अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? सन 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप था यह रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चाइना। और दूसरे नंबर पर है इंडिया। अपना जो भारत है वह है दूसरे नंबर पर और फर्स्ट पोजीशन पर है चाइना। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यानी सबसे सभी लोगों से जो है ब्लड को ले सकता है वह होता है AB जो समूह होता है वह सर्वग्राही होता है। और जो O ग्रुप होता है वह सर्वदाता होता है, सभी लोगों को ब्लड दे सकता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में यह शब्द यूज किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है और उच्च सदन राज्यसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने किया था सिख धर्म की स्थापना। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे।
एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करने वाला यह रोग है एक्जिमा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने किया था? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरुआत किया गया था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? हीनी बीमारी से जो है स्वाइन फ्लू विषाणु वायरस फैलता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा। नमक कानून को तोड़ने वाले के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य का जो सदस्य होता है संसद का, वह उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत गुजरात में लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को जो है उड़न परी के रूप में पुकारा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई 1875 में जो है आर्य समाज का स्थापना हुआ था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्मदिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के अवसर में शिक्षा दिवस को सेलिब्रेट किया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे बम्बई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खुलासा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खुलासा पंथ की स्थापना किया था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? क्रिकेट। सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस बहादुर संत से है? शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? अक्वार्ड्स इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। जालियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओडायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाहों शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला।
अंगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा, और वीडियो लंबा है तो आप इस वीडियो को पॉज करके जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं, और आप इसे प्लेलिस्ट में जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब ने। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कौन से युग से संबंधित है हड़प्पा की सभ्यता? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने बनाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकिरण सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किया था? लुई पाश्चर ने। दूध से दही की जीवाणु के कारण होते हैं लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा को मेजर करने वाली यूनिट्स है एम्पियर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड्स। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पाला और पालतू बनाया था? कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम की पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू जो है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग के युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है जो संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? अजमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। जयपुर की स्थापना किया था अजमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रायर्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्रतुता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। श्रमिक दिवस कब मनाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्र कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाला काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाता है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था।
भारत में कौन सा सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी।